Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. I hope you all will be fine. Dear students, today we are going to discuss about red cell indices. आज का जो हमारा लेक्चर है वो रेड ब्लड सेल इंडाइसिस पे है. आज के लेक्चर में मैं आपको रेड सेल इंडाइसिस के बारे में बताऊंगा. डिफरेंट रेड सेल इंडाइसिस हम डिस्कस करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़, उनका जो उनकी नॉर्मल रेंज है वो हम डिस्कस करेंगे. देन उनके जो बेसिक यूनिट्स जो नॉर्मल रेंज के साथ यूज़ होते हैं वो हम डिस्कस करेंगे. देन कुछ कंडीशंस हैं जिनमें रेड सेल इंडाइसिस जो हैं वो वेरी करती हैं, तो वो हम डिस्कस करेंगे. देन फर्दर रेड सेल इंडाइसिस की हेल्थ में क्या इम्पोर्टेंस है वो हम डिस्कस करेंगे. तो आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं. रेड सेल इंडाइसिस, कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी. सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट में इट इंक्लूड्स वाइट ब्लड सेल. जब हम कंप्लीट ब्लड काउंट या सीबीसी जो है वो हम परफॉर्म करते हैं तो सीबीसी में जो है वो डिफरेंट पैरामीटर्स हैं. तो इस स्लाइड में आपको सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट के डिफरेंट पैरामीटर्स के बारे में बताया गया. सीबीसी इंक्लूड वाइट ब्लड सेल्स. तो सीबीसी में फर्स्ट जो पैरामीटर है वो वाइट ब्लड सेल्स है. वाइट ब्लड सेल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स काउंट. तो वाइट ब्लड सेल काउंट जो है वो फर्स्ट पैरामीटर है सीबीसी का. देन वाइट ब्लड सेल टाइप. देन वाइट ब्लड सेल्स की जो टाइप्स हैं लाइक जिसे हम डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट कहते हैं, जिनमें जो है वो ग्रेन्युलोसाइट्स और ए ग्रेन्युलोसाइट्स को जो है वो फर्दर डिफरेंशिएट किया जाता है. और हमें जो है वाइट ब्लड सेल्स की जो टाइप्स है उसके बारे में हमें बताया जाता है. तो डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट में हम डिफरेंट ग्रेन्यूल्स और ए ग्रेन्यूल्स को जो है हम कैलकुलेट करते हैं. तो सीबीसी में टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट भी कर सकते हैं. देन टोटल वाइट ब्लड सेल काउंट के साथ वाइट ब्लड सेल डिफरेंशियल काउंट भी हम परफॉर्म कर सकते हैं. देन रेड ब्लड सेल काउंट. देन रेड ब्लड सेल्स आरबीसी काउंट, ये भी सीबीसी का एक पैरामीटर है. देन हिमेटोक्रिट एचसीटी आल्सो कॉल्ड पैक सेल वॉल्यूम पीसीवी. एचसीटी को हम पैक सेल वॉल्यूम भी कहते हैं. तो सीबीसी में हिमेटोक्रिट की भी एस्टिमेशन की जाती है. देन हीमोग्लोबिन की भी कंप्लीट ब्लड काउंट में जो है वो एस्टिमेशन की जाती है. देन रेड ब्लड सेल इंडाइसिस. देन आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं रेड ब्लड सेल इंडाइसिस. तो रेड ब्लड सेल इंडाइसिस में जो है बेसिकली मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम एमसीवी, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एमसीएच, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन एमसीएचसी. तो बेसिकली रेड ब्लड सेल इंडाइसिस में एमसीवी, एमसीएचसी हम डिस्कस करेंगे. एंड दीज आर कॉल्ड रेड ब्लड सेल इंडाइसिस. देन फर्दर जो है कंप्लीट ब्लड काउंट सीबीसी में प्लेटलेट की एस्टिमेशन की जाती है, प्लेटलेट काउंट किया जाता है. देन मीन प्लेटलेट वॉल्यूम एमपीवी. देन प्लेटलेट मीन प्लेटलेट वॉल्यूम की भी जो कैलकुलेशन है वो सीबीसी में की जाती है. देन रेड ब्लड सेल डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ आरडीडब्ल्यू. देन आरडीडब्ल्यू भी एक सीबीसी का पैरामीटर है जिसमें रेड ब्लड सेल्स की जो डिस्ट्रीब्यूशन विड्थ है वो जो है वो डिटरमाइन की जाती है. तो दीज आर द पैरामीटर्स ऑफ सीबीसी. देन सीबीसी को परफॉर्म करने के लिए मैनुअल जो है मैनुअल तरीके भी हैं. मैनुअली भी हम डिफरेंट टेक्निक्स से हम इनको जो है सीबीसी हम कर सकते हैं. देन मोस्टली जो आजकल जो है ऑटोमेटेड हिमेटोलॉजी एनालाइजर से जो है सीबीसी परफॉर्म किए जाते हैं. तो दोनों तरीक़ों से हम मैनुअली भी सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट जो है वो हम परफॉर्म कर सकते हैं. और कंप्लीट ब्लड काउंट में वाइट ब्लड सेल्स, डब्ल्यूबीसी डिफरेंशियल काउंट, रेड ब्लड सेल, देन हिमेटोक्रिट, एचसीटी, पीसीवी, देन हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, रेड ब्लड सेल इंडाइसिस, प्लेटलेट काउंट, मीन प्लेटलेट वॉल्यूम. तो ये हम जो है वो काउंट कर सकते हैं. और लास्ट लेक्चर्स में हमने डिफरेंट ब्लड सेल काउंट्स के बारे में हमने पढ़ा था. लाइक वाइट ब्लड सेल काउंट मैनुअली आपको बताया गया था कि किस तरह से हम मैनुअली
एक लैब में एक छोटे सेटअप पे हम वाइट ब्लड सेल काउंट कर सकते हैं। देन डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट का भी हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि डब्ल्यूबीसी काउंट में डिफरेंशियल डब्ल्यूबीसी काउंट में ग्रैन्युलोसाइट्स और ए ग्रैन्युलोसाइट्स को हम किस तरह जो है वो काउंट कर सकते हैं मैनुअल तरीके से। इसी तरह से रेड ब्लड सेल काउंट की हम कर सकते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं। इसके प्रैक्टिकल रेड ब्लड सेल काउंट मैनुअल जो इसका तरीका था उसके बारे में भी हमने डिस्कस किया था। देन हम फर्दर प्रोसीड करते हैं टू रेड ब्लड सेल इंडाइसिस पे। रेड ब्लड सेल इंडाइसिस में मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, देन MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन एंड MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन हम डिस्कस करेंगे। सो व्हाट आर रेड ब्लड सेल इंडाइसिस? बेसिकली रेड ब्लड सेल इंडाइसिस क्या है ये हम इस स्लाइड में डिस्कस करेंगे। एन इंडेक्स इज अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ एनीथिंग। इंडेक्स जो है वो बेसिकली क्वांटिटेटिव मेजर है किसी भी चीज़ का। क्वांटिटेटिव मेजर में बेसिकली हम क्वांटिटी जो है वो मेजर कर रहे होते हैं कि किसी भी चीज़ की, किसी सब्सटेंस की, किसी सेल की एक गिवन सैंपल में क्या क्वांटिटी है, तो इस चीज़ को इंडेक्स का नाम दिया जाता है। देयरफॉर अ रेड ब्लड सेल इंडेक्स वुड बीन अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रेड ब्लड सेल्स। देन फर्दर जो है रेड ब्लड सेल इंडेक्स की बात करें या रेड ब्लड सेल इंडाइसिस की बात करें तो रेड ब्लड सेल जो है, रेड ब्लड सेल इंडाइसिस या रेड ब्लड सेल इंडेक्स जो है मीन अ क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ रेड ब्लड सेल। इसमें जो है वो क्वांटिटेटिवली हम मेजर करते हैं रेड ब्लड सेल्स को, द अमाउंट एंड द कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन इन देम। देन फर्दर जो है हीमोग्लोबिन की जो अमाउंट है और हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है रेड ब्लड सेल्स में ये भी जो है काउंट की जाती है। क्वांटिटेटिवली जो है इसको हम मेजर करते हैं। रेड ब्लड सेल इंडाइसिस इंक्लूड मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम MCV, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH, देन मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन MCHC. They were first introduced by Wintrob in 1929 to define the size, MCV and hemoglobin content MCH and MCHC of red blood cells. तो फर्स्ट टाइम रेड सेल इंडाइसिस को इंट्रोड्यूस कराने वाला विंट्रोब्स था इन 1929 में विंट्रोब ने जो है रेड सेल इंडाइसिस को इंट्रोड्यूस कराया, जिसमें जो है बेसिकली साइज में MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है बेसिकली रेड ब्लड सेल का जो साइज है उसके बारे में हमें बताता है। देन हीमोग्लोबिन कंटेंट, अगर हीमोग्लोबिन कंटेंट पर सेल पर रेड ब्लड सेल हमने देखना है, उसकी एस्टिमेशन करनी है, उसकी अमाउंट और उसकी कंसंट्रेशन जो है वो हमने चेक करनी है, तो हीमोग्लोबिन कंटेंट को देखने के लिए MCH एंड MCHC ऑफ रेड ब्लड सेल जो है वो हम परफॉर्म करेंगे। रेड सेल इंडाइसिस कैन बी कैलकुलेटेड इफ द वैल्यू ऑफ हीमोग्लोबिन, हेमाटोक्रिट एंड रेड ब्लड सेल काउंट आर नोन। देन रेड सेल इंडाइसिस जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमें वैल्यूज जो है वो गिवन हो हीमोग्लोबिन की, देन hematocrit also called packed cell volume PCV एंड रेड ब्लड सेल काउंट। और रेड ब्लड सेल काउंट की जो वैल्यू है वो अगर मेजर्ड हो तो इससे जो है हम फर्दर जो है वो रेड सेल इंडाइसिस को कैलकुलेट कर सकते हैं। Then mean corpuscular volume MCV, it is the measure of average size or volume of red blood cell. Mean corpuscular volume MCV basically measure है average size और volume of red blood cells. MCV में हम average size जो है वो हम measure कर रहे होते हैं red blood cell का, या इसमें जो है volume of red blood cell एक सिंगल रेड ब्लड सेल का जो वॉल्यूम है उसकी हम मेजरमेंट कर रहे होते हैं, एक्सप्रेस्ड इन फेमटोलीटर। देन मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो कि एवरेज साइज है या वॉल्यूम ऑफ रेड ब्लड सेल्स है, इसको एक्सप्रेस किया जाता है इन फेमटोलीटर्स। फेमटोलीटर्स में आर एज क्यूबिक मीटर, क्यूबिक माइक्रोन,
या इसे जो है वो क्यूबिक माइक्रोन्स में भी हम जो है मेजर कर सकते हैं। नॉर्मल वैल्यू 87 फेम्टोलीटर 80 टू 100, तो बेसिकली जो है वो 80 टू 100 फेम्टोलीटर जो है वो नॉर्मल वैल्यू ली जाती है मीन कॉर्पस्कुलर एमसीवी की। देन कैलकुलेटेड बाय एमसीवी को कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला यूज़ किया जाता है अब इस स्लाइड में आप देख सकते हैं। एमसीवी इज इक्वल टू पैक सेल वॉल्यूम इन मिलीलीटर और 100,000 मिलीलीटर ऑफ ब्लड। तो पैक सेल वॉल्यूम इन ml पर 1000 ml ऑफ ब्लड जो है अगर इसकी वैल्यू गिवन हो, देन रेड ब्लड सेल काउंट इन मिलियन पर मिलीमीटर ऑफ ब्लड। पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है रेड ब्लड सेल काउंट इन मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड जो है अगर इसकी वैल्यू गिवन हो तो इन सब से जो है हम MCV मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। देन नॉर्मल MCV नॉर्मोसाइट, अगर रेड ब्लड सेल का जो साइज जो है वो नॉर्मल है तो MCV जो है वो नॉर्मल होगी। देन हाई एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम जो है वो मैक्रोसाइट्स, अगर ब्लड में जो है मैक्रोसाइट्स जो है वो ऑब्जर्व करते हैं हम, ये ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है वो मैक्रोसाइट्स रेड ब्लड सेल्स का जो साइज़ है वो इंक्रीज़ कर जाता है, जिन्हें हम मैक्रोसाइट्स कहते हैं। तो लाइक गैलोब्लास्टिक एनीमिया में मैक्रोसाइट्स जो है वो ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। और लास्ट लेक्चर में मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल हमने डिस्कस की थी। तो मॉर्फोलॉजी ऑफ रेड ब्लड सेल में मैक्रोसाइट्स हमने डिस्कस किए थे। मैक्रोसाइट्स का जो मॉर्फोलॉजी थी वो आपको दिखाई गई थी। तो मैक्रोसाइट्स जो है बेसिकली इनका जो साइज़ है वो नॉर्मल से जो है वो हाई नॉर्मल से जो है वो ज़्यादा होता है। तो ऐसे रेड ब्लड सेल्स जिनका जो वॉल्यूम है या साइज जो है वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल के साइज से नॉर्मली जो रेड ब्लड सेल का डायमीटर वो 7.2 माइक्रोमीटर है। तो अगर इससे ज़्यादा जो है डायमीटर होता है या इससे ज़्यादा जो है वो साइज रेड ब्लड सेल का होता है तो ऐसे रेड ब्लड सेल को हम मैक्रोसाइट्स कहेंगे। और मैक्रोसाइट्स में जो है हाई एमसीवी, जब मैक्रोसाइट्स का बेसिकली जो है साइज बड़ा होगा तो एमसीवी मीन कॉर्पस्कुलर वॉल्यूम भी जो है साइज को मेजर कर रही है। तो इसलिए जो साइज होगा साइज बड़ा होने की वजह से एमसीवी भी हाई होगा, जो कि गैलोब्लास्टिक एनीमिया में हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन माइक्रोसाइट माइक्रोमीन स्मॉल एंड साइट मीन सेल। तो ऐसा सेल जिसका साइज या डायमीटर जो है वो नॉर्मल रेड ब्लड सेल के डायमीटर से कम है तो ऐसे सेल को, ऐसे रेड ब्लड सेल को हम माइक्रोसाइट का नाम देंगे। देन माइक्रोसाइट जो है वो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया की एक टाइप है जिसमें आयरन की जो है वो डेफिशिएंसी हो जाती है बॉडी में। तो आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया में जो है माइक्रोसाइट्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। और माइक्रोसाइट्स जो है जब लो एमसीवी, बेसिकली एमसीवी साइज को शो कर रही है, तो एमसीवी का जब माइक्रोसाइट जब रेड ब्लड सेल्स का साइज छोटा होगा तो एमसीवी भी जो है इसकी भी वैल्यू जो है वो भी लो होगी। तो ये डिफरेंट कंडीशंस हैं। तो नॉर्मल एमसीवी में जो सेल्स होंगे वो नॉर्मोसाइट होंगे। देन हाई एमसीवी में जो सेल्स होंगे, रेड ब्लड सेल्स होंगे, वो मैक्रोसाइट्स होंगे। देन एमसीवी में जो सेल्स होंगे वो माइक्रोसाइट्स होंगे।
Then mean corpuscular hemoglobin MCH. MCH stands for mean corpuscular hemoglobin. तो बेसिकली MCV quantifies the amount or weight of hemoglobin per red blood cell. तो MCV जो है ये क्वांटिफाई करती है अमाउंट और वेट ऑफ हीमोग्लोबिन को पर रेड ब्लड सेल। तो एक रेड ब्लड सेल में जितनी अमाउंट होगी या जितना वेट होगा हीमोग्लोबिन का उसे हम MCV कहेंगे, उसे हम MCH कहेंगे, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। देन मेजर्ड इन पिकोग्राम्स मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन MCH जो है ये हम मेजर करते हैं इन पिकोग्राम, और इसकी जो वैल्यू दी जाती है तो इसकी वैल्यू हम पिकोग्राम्स में ही जो है वो रिपोर्ट करते हैं। देन नॉर्मल वैल्यू जो है MCH की 27 से लोअर रेंज जो है वो 27, देन हायर रेंज जो है वो 35 तक जो है इसकी हायर रेंज है। तो पिकोग्राम और पिकोग्राम पर सेल इसकी जो है वो हम वैल्यू जो है वो देते हैं। देन कैलकुलेटेड बाय MCH का जो MCH की जो कैलकुलेशन है वो इस गिवन फार्मूला से हम कर सकते हैं। MCH इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो 100 ml 1 लीटर ऑफ ब्लड में जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन होगी इन ग्राम, जब उसको हम डिवाइड करेंगे रेड ब्लड सेल काउंट इन मिलियन, देन इसकी जो वैल्यू होगी इससे जो वैल्यू आएगी वो इक्वल होगी MCH की, मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन को हम कैलकुलेट कर सकते हैं अगर हमारे पास हमें हीमोग्लोबिन की जो कंसंट्रेशन है वो गिवन हो और रेड ब्लड सेल काउंट जो है वो गिवन हो। तो हीमोग्लोबिन को डिवाइड करने से हीमोग्लोबिन को रेड ब्लड सेल काउंट पे डिवाइड करने से हम MCH मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। Then mean corpuscular hemoglobin concentration. Mean corpuscular hemoglobin concentration MCHC indicate the amount of hemoglobin per unit volume. MCHC basically indicate करती है amount को of hemoglobin per unit volume। एक यूनिट वॉल्यूम में जितनी अमाउंट होगी हीमोग्लोबिन की उसे हम MCHC का नाम देंगे। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन, एक कॉर्पस्क्यूल में एक सेल में कितनी हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, तो इस चीज़ का नाम जो है वो MCHC है। इन कंट्रास्ट टू MCH, अगर MCH के साथ इसका कंपैरिजन कराएं तो MCHC कोरिलेट्स द हीमोग्लोबिन कंटेंट विद द वॉल्यूम ऑफ द सेल। MCHC जो है कोरिलेट करती है हीमोग्लोबिन कंटेंट को विद द वॉल्यूम ऑफ द सेल एक्सप्रेस्ड एज ग्राम पर डेसीलीटर। देन MCHC का जो यूनिट है वो ग्राम पर डेसीलीटर है, इसे हम ग्राम पर डेसीलीटर में रिपोर्ट करते हैं ऑफ रेड ब्लड सेल्स आर एज परसेंटेज वैल्यू। तो ये इसे जो है वो हम परसेंटेज वैल्यू में भी जो है वो रिपोर्ट कर सकते हैं। तो नॉर्मल वैल्यू जो है MCHC की वो 32 to 37 है, इसका जो यूनिट है वो ग्राम पर डेसीलीटर है। देन कैलकुलेटेड बाय, इसे हम कैलकुलेट कर सकते हैं गिवन फार्मूला से। MCHC मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड। तो हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड की वैल्यू अगर हमें गिवन हो, देन जब हम डिवाइड करेंगे हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड, इसको हम डिवाइड करेंगे पैक सेल वॉल्यूम PCV पे या HCT इन 100 ml ऑफ ब्लड। 100 ml ऑफ ब्लड में जो PCV या HCT की जो वैल्यू होगी, इस पे जब हम हीमोग्लोबिन इन ग्राम पर 100 ml ऑफ ब्लड को डिवाइड करेंगे और देन जो वैल्यू आएगी उसको मल्टीप्लाई करेंगे विद 100, तो इससे जो है हम परसेंटेज में हम कैलकुलेट कर सकेंगे MCHC। तो मीन कॉर्पस्कुलर हीमोग्लोबिन कंसंट्रेशन पर यूनिट वॉल्यूम जो हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन है, हम इस फार्मूले से जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। देन इस डायग्राम में डिफरेंट सेल्स दिखाए गए हैं जिनमें जो है वो माइक्रोसाइट्स हैं। माइक्रोसाइट्स का जो साइज़ है वो नॉर्मल
डायमीटर जो है रेड ब्लड सेल्स का उससे कम है। देन नॉर्मोसाइट्स में जो है एक नॉर्मल रेड ब्लड सेल जिसका जो डायमीटर है नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल जिसका डायमीटर 7.2 माइक्रोमीटर है वो दिखाया गया है। देन मैक्रोसाइट्स जो है इसका जो साइज़ है वो माइक्रोसाइट और नॉर्मोसाइट से जो है वो बड़ा है। तो डिफरेंट कंडीशंस में डिफरेंट जो है ये सेल्स ऑब्जर्व किए जा सकते हैं। देन हाइपरक्रोमिक में कलर जो है वो ज़्यादा डीप होगा या हाइपरक्रोमिक ऐसी कंडीशन है जिसमें जो है हीमोग्लोबिन की कंसंट्रेशन रेड ब्लड सेल्स के अंदर बहुत ज़्यादा होगी, या जब हम इसे स्टेन करेंगे तो ये डीपली स्टेन होगा जिसकी वजह से हम इसे नाम देंगे हाइपरक्रोमिक का। देन नॉर्मोक्रोमिक का जो कलर है बेसिकली नॉर्मोक्रोमिक का जो कलर है वो नॉर्मल जो रेड ब्लड सेल का जो कलर होता है उसकी तरह का होता है। देन हाइपोक्रोमिक में रेड ब्लड सेल्स का जो कलर है वो काफ़ी डल कलर होता है। देन डिफरेंट कंडीशंस हैं लाइक एनीमिया में माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया, जिसमें जो है जो रेड ब्लड सेल्स होते हैं वो उनका एक साइज़ कम होता है, इसलिए उनको हम माइक्रोसाइट्स कहेंगे, और उनका जो कलर है वो फेड होता है जिसे हम हाइपोक्रोमिक कहेंगे। तो माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया जो है इसमें रेड ब्लड सेल्स का एक तो साइज़ कम होगा और कलर जो होगा रेड ब्लड सेल्स का वो भी फेड होगा। तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज जो हैं वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनीमिया में जो है हम यूज़ करते हैं। Then red blood cell distribution width RWD, red blood cell distribution width coefficient of variation in size distribution of red blood cells। तो red blood cell distribution width जो है बेसिकली शो करती है वेरिएशंस को इन साइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल्स के जो साइज में जो वेरिएशंस आती हैं तो इसको शो करती है। देन डिस्प्लेस्ड एज परसेंटेज, इसकी जो वैल्यू है RWD की वो परसेंटेज में दी जाती है। नॉर्मल वैल्यू जो है RWD की वो 11.5 से 14.5% जो है इसकी नॉर्मल रेंज है। द नॉर्मल साइज ऑफ रेड ब्लड सेल इज 6 to 8 माइक्रोमीटर, और नॉर्मल साइज जो है रेड ब्लड सेल्स का 6 to 8 माइक्रोमीटर है, और इसका जो डायमीटर है वो 7.2 माइक्रोमीटर जो है वो लिया जाता है। देन मेजर्ड एज RWD की जो कैलकुलेशन है या जिससे हम मेजर कर सकते हैं, RWD इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV डिवाइडेड बाय मीन MCV। तो जब हम MCV स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ MCV को डिवाइड करेंगे मीन MCV पे और देन मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो इससे जो है वो RWD की जो वैल्यू है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इन परसेंटेज। देन नॉर्मल वैल्यू हेट्रोजाइगस थैलेसीमिया इन केस ऑफ एनीमिया। देन इंक्रीज्ड वैल्यू जो है वो एनिसोसाइटोसिस रेड ब्लड सेल्स ऑफ अनइक्वल साइज। लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था एनिसोसाइटोसिस जो है बेसिकली अनइक्वल साइज है आरबीसीज का। अगर स्लाइड में जो है आरबीसीज का जो साइज है वो वेरी करता है। कुछ सेल जो हैं वो मैक्रोसाइट्स हैं, मैक्रोसाइट्स कंडीशन में आते हैं, कुछ जो है वो माइक्रोसाइट्स में आते हैं, कुछ नॉर्मोसाइट्स में आते हैं। तो ऐसी कंडीशन को एनिसोसाइटोसिस कहेंगे। और एनिसोसाइटोसिस में RWD की जो वैल्यू है वो इंक्रीज्ड होगी। देन प्रैक्टिकली डिटरमाइनिंग ब्लड इंडाइसिस, प्रैक्टिकली पेरिफेरल ब्लड स्मेयर हम प्रिपेयर करेंगे मैनुअली डिटरमाइन करने के लिए ब्लड इंडाइसिस को। अ ब्लड फिल्म और पेरिफेरल ब्लड स्मेयर इज अ थिन लेयर ऑफ ब्लड स्मेयर्ड ऑन अ माइक्रोस्कोप स्लाइड। तो ब्लड फिल्म जो है जिसे हम पेरिफेरल ब्लड स्मेयर भी कहते हैं इज अ थिन लेयर, वो बेसिकली एक थिन लेयर है ब्लड की जिसे जो है वो हम स्प्रेड करते हैं एक क्लीन ग्लास स्लाइड पे एंड देन फर्दर उसे हम स्टेन करते हैं इन सच अ वे टू अलाउ वेरियस ब्लड सेल्स टू बी एग्जामिन्ड माइक्रोस्कोपिकली। देन माइक्रोस्कोपिकली डिफरेंट टाइप्स के जो सेल्स हैं ब्लड सेल्स हैं उनको आइडेंटिफाई करने के लिए, उनमें डिफ्रेंशिएट करने के लिए हम फर्दर जो है ब्लड फिल्म को या पेरिफेरल ब्लड स्मेयर को हम स्टेन करेंगे। देन एग्जामिनेशन ऑफ ब्लड फिल्म स्टेन विद राइट स्टेन प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमियाज। देन फर्दर जो है अगर हम ब्लड फिल्म को स्टेन करते हैं राइट स्टेन से देन इससे जो है इंफॉर्मेशन हमें मिल सकती है वेरियस टाइप्स ऑफ एनीमिया की। आरबीसीज
आर 7 to 8 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। आरबीसीज का जो डायमीटर है वो 7 to 8 माइक्रोमीटर है। पेरिफेरल कंसंट्रेशन ऑफ हीमोग्लोबिन, पेरिफेरी में जो है हीमोग्लोबिन जो है वो पाया जाता है। देन सेंट्रल जो है वो पेलर एरिया होता है। यूज टू डिटरमाइन टाइप ऑफ एनीमिया दैट इज प्रेजेंट इन पेशेंट, फॉर इंस्टेंट अक्रेंस ऑफ हाइपोक्रोमिक माइक्रोसिटिक रेड ब्लड सेल्स इंडिकेट्स आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया। तो अगर हाइपोक्रोमिक सेल्स हैं और माइक्रोसिटिक हैं तो ये इंडिकेट करती है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया को। दैट में अकर ड्यू टू क्रॉनिक ब्लड लॉस, जो कि क्रॉनिक ब्लड लॉस होने की वजह से जो है वो डेवलप हो सकती है। Then the presence of macrocytes is often found in patients of megaloblastic anemia due to deficiency of vitamin B12 and folic acid. इसी तरह से मैक्रोसाइट्स अगर हम ऑब्जर्व करते हैं तो मैक्रोसाइट्स जो है बेसिकली उन पेशेंट्स में जो कि इन्फेक्टेड होते हैं विद मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया जो है वो बेसिकली डेफिशिएंसी की वजह से होती है ऑफ विटामिन B12 एंड फोलिक एसिड की वजह, फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी की वजह से। तो ये डिफरेंट टाइप्स के सेल जो हैं वो हम ऑब्जर्व कर सकते हैं। देन ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर, ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर लास्ट टाइम हमने डिस्कस किए थे। डिफरेंट टाइप्स के ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर्स अवेलेबल है मार्केट में, जिनमें जो है वो डिफरेंट जो कि डिफरेंट प्रिंसिपल्स पे जो है वो काम करती हैं और रेड सेल और ब्लड सेल्स की जो है ब्लड सेल काउंट जो है वो मेजर करते हैं। और डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं लाइक सीबीसी में हमने डिस्कस किए थे डिफरेंट पैरामीटर्स। तो एक ऑटोमेटेड हिमाटोलॉजी एनालाइजर से हम डिफरेंट पैरामीटर्स जो हैं हम कैलकुलेट कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।